उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव से पहले शहर की राजनीति ने रविवार और सोमवार को अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। भाजपा और शिवसेना के बीच युति की संभावनाओं पर विराम लगने, शिवसेना टीम ओमी कालानी और साई पार्टी के दोस्ती के गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने, सोमवार को एक ही दिन में 97 नॉमिनेशंस दाखिल होने और टीओके के सभी 32 उम्मीदवारों के शिवसेना के धनुष्य बाण चिन्ह पर चुनाव लड़ने की घोषणा, इन घटनाओं ने मिलकर चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। बीते 2 दिनों में घटी इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि अब मुकाबला सीधा, रोचक और बहुपक्षीय होने वाला है। रविवार और सोमवार को उल्लासनगर में हुए 4 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों को इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। कई दिनों से ये चर्चा थी कि उल्लासनगर में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच युति बनेगी या नहीं। भाजपा की ओर से समन्वय समिति गठित की गई और स्थानीय स्तर पर शिवसेना नेताओं से संपर्क भी साधा गया, लेकिन उल्लासनगर में शिवसेना नेताओं ने भाजपा के साथ युति को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसी बीच 27 दिसंबर को शिवसेना ने टीओके और साई पार्टी के साथ बैठक कर अलग राह पर चलने के संकेत दे दिए और सभी 78 सीटों पर दोस्ती के गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश भदौरिया ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा ने हमेशा युति धर्म का पालन किया है, लेकिन यदि शिवसेना युति धर्म निभाने को तैयार नहीं है और टीओके के साथ गठबंधन का अपना मोह नहीं छोड़ पा रही है, तो हमने भी अब एकला चलो की राह पकड़ ली है और भाजपा सभी 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस घोषणा से लंबे समय से बना सस्पेंस खत्म हुआ और राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। शिवसेना टीम ओमी कालानी और साई पार्टी के बीच बने दोस्ती के गठबंधन ने सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला तय कर लिया। टीओके के मनपा चुनाव प्रमुख जमनू पुरस्वानी ने रविवार देर रात धनुषधारी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को मुंबई में पूरे दिन गठबंधन की अंतिम बैठक चली, जिसमें शिवसेना, टीओके और साई पार्टी शामिल रही। यह बैठक यूएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने हेतु आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आगामी मनपा चुनाव में शिवसेना 35 सीटों पर, टीम ओमी कालानी 32 सीटों पर और साई पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे भाजपा के लिए सीधा चुनौती माना जा रहा है। उल्लासनगर मनपा चुनाव 2026 की घोषणा हुए लगभग 14 दिन बीत चुके हैं, परंतु चुनावी माहौल में वह गरमाहट नजर नहीं आ रही थी जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच महायुति को लेकर बना सस्पेंस था। और इसी के चलते चुनाव लड़ने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के बीच बढ़ते असमंजस के कारण शनिवार 27 दिसंबर तक केवल 3 नामांकन दाखिल किए गए थे, परंतु सोमवार 29 दिसंबर को नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की भीड़ देखी गई। सोमवार को कुल 97 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पैनल 1 से 3 तक 12 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, वहीं पैनल 4 से 6 तक 10, पैनल 7 से 9 तक 23, पैनल 10 से 12 तक 17, पैनल 13 से 16 तक 10 और पैनल 17 से लेकर 20 तक 25 नामांकन पत्र एक ही दिन पर दाखिल किए गए। परंतु सबसे बड़ी संख्या में नामांकन पत्र यानी कि नॉमिनेशन 30 दिसंबर मंगलवार को दाखिल होने जा रहे हैं और नामांकन पत्र स्वीकारने की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद चुनावी गर्मा गर्मी जोर पकड़ने की संभावना है। इसी बीच सोमवार को भारतीय जनता पार्टी से राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, नंद छापरू, गुंजन मनोज साधनानी, संजय सिंह, ज्योति प्रशांत पाटिल, दीपा नारायण पंजाबी, अर्चना करण काले, प्रभुनाथ गुप्ता, शिवसेना और टीम ओमी कालानी के दोस्ती के गठबंधन से जया प्रकाश माखीजा, महेश सुखरामानी, प्रेरणा अजीत माखीजानी, सोनू छापरू,
राजेंद्र चौधरी, राजश्री चौधरी, अश्विनी कमलेश निक्कम, मयूर लहाने, दुर्गा राय, आकाश सुमित चक्रवर्ती आदि उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं मंगलवार 30 दिसंबर को नामांकन के अंतिम दिन पर नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की ज्वालामुखी फूटने को तैयार है। सोमवार को कालानी महल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीओके के चुनाव प्रमुख जमनू पुरस्वानी ने बड़ा ऐलान किया कि टीम ओमी कालानी के 32 उम्मीदवार शिवसेना के धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर को तेज विकास की दिशा में ले जाने के लिए मजबूत नेतृत्व के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग की भी जरूरत है और इसके लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस समझौते के तहत अब शिवसेना के 35 और टीओके के 32 ऐसे कुल 67 उम्मीदवार धनुष्य बाण चिन्ह पर चुनावी मैदान में होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी सहित टीओके के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैर, उल्लासनगर में पिछले 2 दिनों में घटे राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।